नहीं बात करोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी चीज आप देख रहे हो मैथ्स मिरेकल पर अगर आए हो तो यकीन मानो आप सबसे बढ़िया चैनल यूट्यूब की चैनल मैथ्स के लिए आए हो। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन को आप देखोगे उसका ऑथेंटिकेशन हम खुद चेक करके आपको हम बता रहे हैं और एक एक चीज पे हम डिस्कशन करते चल रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल पे आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की सीरीज़ के साथ, और जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 और ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक्चुअली अगर आप बात करो तो ये क्लास 11 से रिलेटेड ही है, जहाँ पे हमने पढ़ा था लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वहाँ पे क्लास 11 में पढ़ा था। हाँ, बट क्या होता है स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ नहीं पाते, वहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूले हमने डिफ्रेंसिएशन के देखे थे, हमने लिमिट्स के देखे थे ना। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो इंट्रो पार्ट है, ये हमारा ये एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हम क्लास 11th वाली करेंगे। अगर जिन बच्चों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है या किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए या फिर अब कंसेप्ट थोड़ा सा ढीला ढाला रवैया चल रहा है, तो सीधा हम बात करेंगे एक्चुअली कि क्लास 11th में हमने क्या क्या पढ़ा था। कुछ बातें हम आपको याद दिला देते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वो वहाँ पे कैसे याद रहेगा, है ना। वहाँ पे हमने कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसके अलावा हमने पढ़ा था आपको प्रोडक्ट रूल, और उसके अलावा हमने कुछ क्वोशेंट्स रूल भी बोले थे, और क्वोशेंट रूल के अलावा फिर हमने वहाँ पे चेन रूल भी बात करी थी। तो अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं याद है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स मिरेकल आपके साथ है। और अगर मैथ्स मिरेकल है तो फिर टेंशन किस बात की है ना, टेंशन सिर्फ मैथ्स मिरेकल वाले सर की है। तो आइए सीधा बात करते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर आप इसको ऐसे समझो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि यदि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है ना, सपोज कीजिए कोई एक्स है और इसका प्राइस अभी नेचुरली ये 20 रुपये था, इसका प्राइस इंक्रीज होकर के हो गया 40 रुपये, ओके। और इसी प्रोडक्ट को सपोज कीजिए एक्स आपका शुगर था, है ना, शुगर था। इसी प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे थे जब ये एक्स शुगर था, तो शुगर को शुगर ही खरीद रहे थे। जब ये 20 रुपये था तो उस वक्त ये आप समझो कि 100 पीपल खरीद रहे थे, ओके, 100 पीपल। लेकिन जब इसका रेट 20 से 40 हो गया, तब इनके रेट में खरीदारी में लोग कमी हो गई और यहाँ पे ये 50 यानी 50 लोग खरीदने लगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखो, प्राइस के साथ अगर प्राइस इंक्रीज करता है, किसी भी मार्केट में अगर किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज करती है तो उसके जो खरीदने वाले होते हैं वो कम पड़ जाते हैं ना, और प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो जो बायर्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगे। अगर यहाँ पे एक्स है सपोज करो, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पे एक्स का पावर 2 होता है, मान लो यहाँ पे पावर 2 की बढ़ोतरी है, तो यहाँ पे पावर 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे क्लियर समझिए जरा सा, कि एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये तो समझने के लिए मैंने बताया था, है ना। अब एक्चुअली समझो कि अगर कोई इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपके पास कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन है log x, है ना। तो इसको हमने ले लिया y इक्वल टू log x, ध्यान से समझिएगा, y इक्वल टू log x। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन का कुछ और बातें मैं बता दूं। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन ही तो है। एक्चुअली ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये डी बाई डी एक्स है, ये है एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन। ये क्या है, y के रिस्पेक्ट में नहीं, y वाले फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। दैट मीन्स व्हाट, कि कोई भी फंक्शन सपोज कीजिए y बराबर साइन एक्स दिया हुआ है, y का कोई फंक्शन है जो कि साइन एक्स है, और इसको अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम डी बाई डी एक्स ऑफ y लगाएंगे फंक्शन में ना, तो इधर भी हमें डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स जो है एक्चुअली इसको हम डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में करेंगे ट्रांसफर। तो अगर देखो, अगर कोई फंक्शन हमने ले लिया y इक्वल टू लॉग एक्स, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करूं तो डी बाई डी एक्स हमें यूज करना पड़ेगा लेफ्ट में, तो यहाँ पे हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ इतना। और अगर हम राइट साइड में यूज करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, समझो बात को, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो लॉग एक्स का क्या हो जाता है 1 बाई एक्स। ध्यान से सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स होगा। बात समझ में आ गई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो साथ के साथ हम आपको फॉर्मूले के हिसाब से लिखते चले जाते हैं। जैसे y इक्वल टू, अगर हमने मान लिया y इक्वल टू ई एक्स, ध्यान से सुनो,
y इक्वल टू एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब करोगे तो dy बाई डी एक्स इधर मिलेगा और इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जस का तस आपको ऐसे ही मिलेगा। इसी तरह से अगर कहीं पे अगर मिल गया आपको y बराबर ए एक्स, सपोज कीजिए y इक्वल टू हमने ले लिया ए एक्स, तो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन की बात करेंगे तो dy बाई डी एक्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि d बाई डी एक्स लिखा है y के साथ लिखा तो dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे तो इसका आपको जो मिलेगा स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, समझ रहे हैं ना बात को, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स तो सेम ही रह जाएगा और बाद में आपका लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। ध्यान से सुन लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे हम बात करेंगे लॉग ऑफ ए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसको हम लॉग ऑफ ए करेंगे। अच्छा, एक बात और है जो बचपन में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि वाई का अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू, मान लीजिए y बराबर c है, तो यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे, यहाँ पे जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ c, और c का रिजल्ट आता है हमेशा 0, है ना। तो ये चार ये जो चार फॉर्मूला हैं आपके पास, ये जो 4 या 5 फॉर्मूले हैं, इसको आपको बड़ा ध्यान से रखना है ना, इसको ध्यान से रखना है। एक और फॉर्मूला कभी कभी बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, देखो एक और दिखा दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, है ना। तो एन हमेशा पीछे जाता है, एन हमेशा पीछे जाता है और एन में से एक पावर घट जाता है, तो ये तो आप लोग पढ़े हैं। तो ये 5 फॉर्मूला जो है आपके, ये बहुत ही काम की बात है। यहाँ पे हमेशा हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो फटाफट ये हमें दिमाग में अपने फिंगर के टिप पे इस बात को हमें रखना है कि जब भी ज़रूरत हो तो हम तुरंत इसे अपने मेमोरी से निकाल करके और फॉर्मूले में यूज़ करें। डिफ्रेंसिएशन हम सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लास 11th में इस वक्त हैं, और कुछ फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला हम देखते हैं फटाफट। आइए, तो हम बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। तो वाई इक्वल टू अगर कहीं पे sin x दिया हुआ है तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x। सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, अब सीधा सीधा लिख रहा हूं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos ऑफ x। अगर मैं cos की बात करूं, y बराबर cos x अगर होगा तो dy बाई डी एक्स, ये तो लिखना ही है dy बाई डी एक्स, और dy cos x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ x। ध्यान से सुनो, अगर इसके अलावा मैं बात करूं tan x की, तो tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब मैं करूं tan के बाद cot, यानी कि y इक्वल टू cot x अगर होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अगर y बराबर cot x होगा तो dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, और वो भी कैसा, माइनस में। ओके, साइन cos के बाद cot हो गया, tan के बाद cot, cot के बाद sec। अच्छा चलिए, sec x इक्वल टू बात करें तो dy बाई डी एक्स की जब बात होगी स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स, तो sec x का क्या हो जाता है, sec x tan x होता है ना, sec x इंटू tan x। अच्छा, एक और फॉर्मूला रह रहा है cosec x की बात करें, यूँ तो डिफ्रेंशिएशन में बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगा वैसे वैसे हम आपको क्लीन करते चले जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पे cos x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec x इंटू sec x। ध्यान से सुन लो, cosec x का जो फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ cosec x इंटू sec x। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि कुछ बातें और हैं जो कि याद रखने वाली बात है। जैसे कहीं पे अगर रूट डी वाई इक्वल टू रूट एक्स की बात कर दिया किसी ने, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन की जब हम बात करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, और रूट एक्स का याद कर लीजिएगा सीधा 1/2 रूट एक्स होता है ना, और ई एक्स का आपको कर ही दिया, और इस तरह से आप देख ही रहे हैं। अच्छा, कहीं पे अगर इस तरह का हो गया, एक और एग्जांपल, y बराबर 1/x हुआ तो 1/x हुआ तो स्टूडेंट सीधा हम करेंगे dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स, और 1/x का हो जाएगा 1/x स्क्वायर। तो देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्लास 11th में ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको था ही था, जो कि आपको किसी भी तरह आपको दिमाग में होना चाहिए। प्रैक्टिस इतना कर लो कि ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे सीधा वहाँ पे जो हमने पढ़ा था क्लास 12 के अंदर, उसमें हमने ये सारे फॉर्मूले तो पढ़े थे। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। आइए समझिए जरा, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक ले लेता हूँ मैं, और ये सेकंड टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, ये है सेकंड टॉपिक, और ये है प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट रूल। इसी को आप लीबनीज याद करो, लीबनीज फॉर्मूला भी हम कैसे कहते हैं, लीबनीज रूल, है ना। प्रोडक्ट रूल को हम क्या बोल सकते हैं, लीबनीज रूल। अगर मैं इसको इसकी वो स्पेलिंग एक बार चेक कर लेंगे आप लोग,
नीज NITZ है ना, लीबनिज रूल या फिर इसको प्रोडक्ट रूल तो आप बोल ही रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो, मान लीजिए y इक्वल टू आपका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एक साथ है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो लीबनिज क्या कहता है कि dy/dx जब भी आप करेंगे तो पहले आप फर्स्ट को पकड़ेंगे, d/dx लगाएंगे सेकंड का, अच्छा जी, फिर क्या करेंगे सर, बीच में प्लस करेंगे और फिर सेकंड को बाहर निकाल के डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप फर्स्ट का। दैट मीन्स व्हाट कि आप समझ रहे हैं, अगर इसको हम u और v के फॉर्म में कर दें, जैसे y इक्वल टू u.v होगा, तो डिफ्रेंशिएशन की जब बात होगी तो dy/dx, ध्यान से देखते रहेंगे, dy/dx इक्वल टू u dv/dx और प्लस v du/dx। तो ये है कुल मिला के आपको लीबनिज रूल, है ना। और इसके बाद एक और है हमारे पास, वो है डिवीज़न रूल, इसको भी देख ही लेते हैं, डिवीज़न रूल, है ना, डिवीज़न रूल। आइए डिवीज़न रूल देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक बार और याद दिला दूं कि y इक्वल टू, आप सपोज करो फर्स्ट को आपने सेकंड से डिवाइड करा, y को क्या करा, y कोई फंक्शन है और जिसको फर्स्ट ऊपर वाला फंक्शन, नीचे वाला सेकंड फंक्शन है। तो अगर कहीं पे आपको पूछा जाएगा कि भैया डिवीज़न रूल के अलोंग डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी कैसी चेक करी जाएगी, तो हम dy/dx तो लेफ्ट में लिख ही देंगे। तो देखो सबसे पहले आप सेकंड को पकड़ेंगे और d/dx ऑफ फर्स्ट का करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे और उसके बाद फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन से बाहर करेंगे, d/dx ऑफ सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, और जो बच जाएगा यानी नीचे जो सेकंड है इसका हम स्क्वायर कर देंगे। मीन्स व्हाट, अगर मैं u और v के फॉर्म में इसको बता दूं कि y इक्वल टू अगर कहीं पे u/v है, ध्यान से सुनना, तो हम बात करेंगे dy/dx इक्वल टू v du/dx। चेक कर लो, पहले नीचे वाला जो था वो बाहर गया था, तो पहले नीचे वाला v है तो बाहर गया, तो v du/dx और माइनस फिर से u dv/dx, चेक कर लो, और टोटल का v स्क्वायर यानी नीचे वाला स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे v है तो v का स्क्वायर। तो ये तो हुआ हमारा आपका डिवीजन रूल, है ना। और कुछ और ऐसे भी रूल होते हैं जो कि समेशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ ही हम कर देते हैं, इसको हम, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ की बात करेंगे जब हम, तो देखो अगर कहीं पे y इक्वल टू u प्लस माइनस v होगा, एक साथ समझो कि दो फंक्शन हो, दोनों को अगर आपको जोड़ना हो या दोनों को घटाना हो, तो आपको क्या करेंगे, dy/dx लेफ्ट में करना है और u का डिफ्रेंशिएशन और प्लस माइनस v का डिफ्रेंशिएशन। अगर ये प्लस की बात होगी तो प्लस वाला ले लेंगे और माइनस की बात होगी तो माइनस वाला ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे चेन रूल, है ना। तो चेन रूल समझिए बात को, सबसे पहले हम चेन रूल लेते हैं। देखो तो इसका हम क्या करते हैं कि चेन रूल का हम सबसे फॉर्मूला न दे करके एक एक्सरसाइज से पहले एक क्वेश्चन से हम पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लीन हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, लेट से कोई एग्जांपल हमने ले लिया, साइन x का होल स्क्वायर है, ध्यान से समझना, और मैं बोल रहा हूँ इसको चेन रूल से सॉल्व करना है। तो आप लिखोगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dy/dx, चेक कर लो, और यहाँ पे बनेगा d/dx ऑफ साइन ऑफ x का होल स्क्वायर। देखो तो अब सबसे पहले कौन सा टकरा रहा है, साइन x का होल स्क्वायर, तो 2 कहाँ आएगा सर, पीछे आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा साइन x। चेक करो तो इस वक्त जो है हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वाला, है ना। आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, देखो d/dx ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या बोलते हो, n पीछे जाता है और n में से एक पावर घट जाता है, याद करो। तो यहाँ पे है पावर, देखो 2 है, 2 पीछे गया और 2 में से एक पावर घटा गया तो 1 ही बच गया। अच्छा ये तो हो गया ये स्क्वायर का पावर। अब बचा साइन x। अब साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करेंगे तो आपको मिलेगा साइन x कॉस x, तो ये हमारा हो गया कॉस x। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि डबल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे काम करा है। क्या करा है स्टूडेंट्स, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो यही है आपका चेन रूल, बारी बारी से जैसे जैसे आपको दिखेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, अगर कहीं डाउट होता है तो y इक्वल टू हमने ले लिया कौन सा, साइन ऑफ x स्क्वायर, समझो ऐसे ही है साइन x स्क्वायर। अब हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे dy/dx
dy/dx। देखो जब चीज समझो ना तो बेसिकली उसके अंदर तक घुसो, एक एक चीज पे डिस्कशन करके तभी जाना है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा देखोगे फिर चले जाओगे, बात समझ में नहीं आएगी। जब तक आप अंतिम तक नहीं देखोगे और जब तक आप एक एक क्वेश्चन की एक एक फॉर्मेलिटी तक नहीं जाओगे, उसके अंदर तक नहीं बात करोगे, तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी चीज आप देख रहे हो मैथ्स मिरेकल पर अगर आए हो तो यकीन मानो आप सबसे बढ़िया चैनल यूट्यूब की चैनल मैथ्स के लिए आए हो। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन को आप देखोगे उसका ऑथेंटिकेशन हम खुद चेक करके आपको हम बता रहे हैं और एक एक चीज पे हम डिस्कशन करते चल रहे हैं। तो आइए लास्ट चर्चा हम कर रहे हैं यहां पे sin x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूं तो sin x का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो sin x का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का कॉस एक्स। भाई साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स। और एक्स स्क्वायर का देखो ये फंक्शन अलग है ना सर, साइन एक्स, तो अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 2x। जब सेटिंग करोगे तो 2x पहले ले आओगे और उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर, जो कि आपका आंसर है। तो आप देख रहे हैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट है 2.5.2 का। तो डिफरेंस एक्चुअली ये क्या है, 11 से रिलेटेड ही सारी बातें हुई है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली ये डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, ये ये क्लास 11th का जो लिमिट्स है, डेरिवेटिव्स है, तो ये सारी बातें हमने डेरिवेटिव्स की करी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कैसे हम क्लास 12 में सॉल्व करते हैं, हम उसको जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपका 5.2 के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा और वहां पे हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मैथ्स मिरेकल के साथ। जय हिंद।